हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट टारगेट में यूपी पुलिस जीके जीएस की श्रृंखला में आज तीसरी क्लास है। पिछली दो क्लास हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये पिछली दोनों क्लासेस की वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन वो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल सिलेबस के आधार पर आधारित हैं, जो बहुत ही हेल्पफुल हैं और वहाँ से एकदम डिक्टो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो आप पिछले दो क्लासेस जो हो चुकी हैं उन क्लासेस को भी करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर लीजिएगा। हम दोनों क्लासेस की वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। आज की जीके जीएस यूपी पुलिस जीके जीएस की तीसरी क्लास है, जिसे हम चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय व्यस्त किए, बर्बाद किए, ठीक है। तो इसमें जो है आज के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है कि धर्म के बारे में गुरु नानक की क्या अवधारणा थी। तो कहने का अर्थ यहाँ है कि धर्म के बारे में गुरु नानक जी क्या सोचते थे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो गुरु नानक जी क्या सोचते थे कि अत्यंत व्यवहारिकता की मांग करते थे, या नैतिकता की, या ए और बी दोनों, या पूर्णतः आध्यात्मिक की। तो धर्म के बारे में गुरु नानक जी थे वो ए और बी दोनों के बारे में बातें करते थे, अत्यंत व्यवहारिक और नैतिकता की दोनों की बातें करते थे। अगला क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय जो है वो कोलकाता में स्थित है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, अंतिम मौर्य राजा की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था। तो अंतिम मौर्य राजा, सबसे पहले अंतिम मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो अंतिम मौर्य राजा की हत्या के लिए जिम्मेदार कौन था, तो इसका राइट आंसर है पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंश के बाद जो है वो शुंग वंश आया, और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने ही मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या करके शुंग वंश की नींव को डाली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। भारत में योजना आयोग की स्थापना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे बता सकते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे पूछ रहा है कि किस वर्ष भारत ने चंद्रयान प्रथम प्रक्षेपित किया था, अर्थात किस वर्ष भारत ने चंद्रयान प्रथम को लॉन्च किया था, ठीक है। 2010, 2007, 2008, 2009। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2008। भारत ने 2008 में चंद्रयान प्रथम को प्रक्षेपित किया था। ओके, आगे है, बास्केटबॉल में सेंटर लाइन किसका हिस्सा है। बास्केटबॉल खेल होता है, उसमें सेंटर लाइन एक वर्ड है जो कि बास्केटबॉल खेल में यूज़ किया जाता है, तो वो किसका हिस्सा है, फ्रंट कोर्ट का, मध्य कोर्ट का, बैक कोर्ट का, या प्रतिबंधित क्षेत्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैक कोर्ट का, ठीक है। आगे है, भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा से सामान्यतया निम्न में से कौन सी फसल को लाभ पहुंचता है, ठीक है। पूछा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में होने वाली वर्षा से कौन सी फसल को लाभ पहुंचता है, धान, गेहूं, बाजरा, कपास। का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गेहूं को लाभ पहुंचता है, ठीक है। फरवरी के टाइम पे पश्चिमी विक्षोभ आता है, जिस समय भारत में गेहूं की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, ठीक है। नुआखाई एक त्यौहार है, ठीक है, फसल का उत्सव है जो चावल के लिए मनाया जाता है, ठीक है। उत्सव भारत में मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो नुआखाई उत्सव भारत के उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अगला है, लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा किसने दी, तो आप सबको पता है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा दी है। आगे है, IPC की धारा 511 के तहत कोई अपराध किस कानून के तहत अपराध होना चाहिए,
भारतीय दंड संहिता 1860, विशिष्ट कानून, स्थानीय कानून, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत कोई अपराध कानून के तहत अपराध होना चाहिए। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती शैली के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में क्या जाना जाता है? तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। कोई कोशिका अगर थोड़ी सी भी घायल हो जाती है तो लाइसोसोम उसको ख़त्म कर देता है ताकि उसकी वजह से दूसरी कोशिकाएं बीमार ना पड़ें। तो कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में लाइसोसोम को जाना जाता है। भारत के साथ कितने देशों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं? ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों के से क्वेश्चन है। तो भारत के साथ कितने देशों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं? का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7। भारत के साथ 7 देशों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आप सबको पता 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक, अम्ल वर्षा उन स्थानों पर होती है जहाँ, ठीक है, अम्ल वर्षा कहाँ पे होती है? नींबू के पौधे उगे हों, या चीड़ के पौधों की अधिकता हो, या यूकेलिप्टस की अधिकता हो, या जहाँ बड़े उद्योग हैं एवं वायुमंडल SO2 से प्रदूषित है। तो इसका राइट आंसर है जहाँ बड़े उद्योग हैं एवं वायुमंडल SO2 से प्रदूषित है, उन स्थानों पर अम्ल वर्षा होने की ज़्यादा संभावना होती है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी जापान की मुद्रा है? जापान की मुद्रा पूछा हुआ है, तो येन, युआन, रेमिनबी या रूबल। तो जापान की मुद्रा है येन। क्या है? येन। एथाइन, अगला है, एथाइन किस रासायनिक, एथाइन जो है वो एथाइन के रासायनिक सूत्र की पहचान कीजिए। एथाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CH4, C2H6, C2H5OH या C2H2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, C2H2। एथाइन का रासायनिक सूत्र होता है C2H2। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? शुक्र, बुध, शनि, बृहस्पति। तो सभी को पता है शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। आगे है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? अर्थात सफ़ेद प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 6, 7, 5, 4। तो श्वेत प्रकाश जो है वो कुल 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अगला है, किस तस्वीर ने 2023 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता है? यह 2023 के करंट अफेयर से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है भोजन की तलाश में पोलर बियर, भोजन की तलाश में पोलर बियर, या एक पोलर बियर एक छोटे से हिमखंड पर सो रहा है, या एक पोलर बियर बर्फीले पानी में तैर रहा है, या एक पोलर बियर बर्फ से ढकी भूमि पर अपने बच्चों के साथ सो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक पोलर बियर एक छोटे से हिमखंड पर सो रहा है। ठीक है, अगला है, नहीं आज के लिए इतना ही, 19 क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही डेली आपके प्रैक्टिस से GK GS की प्रैक्टिस और हिंदी की भी प्रैक्टिस से आपके वीडियोस मिलते रहेंगे, जिन्हें आपके सिलेबस के आधार पर है और बहुत 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 हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अगर और भी वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब फॉर मोर, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।